अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद रिजाद आपकी खिदमत है। हाजिर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर शहबाज हुकूमत को बने एक महीना नहीं हुआ, कबीना को आया तकरीबन एक हफ्ता नहीं हुआ। आज छुट्टी का दिन, इस छुट्टी के दिन के अंदर भी बड़ी रद्दोबदल और इस हुकूमत को जो सबसे पहला एक जो सिग्नेचर करने पड़े, जो एक समरी अरसाल करनी पड़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, वो एक्सटेंशन की समरी थी। इससे पहले जो एक्सटेंशन हुई है बरी के अंदर होती रही है, यानी कि जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब को आसिफ अली जरदारी साहब ने एक्सटेंशन दी, रहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन ना मिली, उन्होंने अपनी 3 साल की मुदत पूरी की। नवाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। उसके बाद इमरान अहमद खान ने असम्बली की एक्सटेंशन में इजाफा किया, क्योंकि आप जानते हैं कि 27 फरवरी 2019 के अंदर हालात ऐसे हुए, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें एक्सटेंशन दी गई। मगर ये एक वाहिद एक्सटेंशन है जो बड़ी फौज से यानी कि आर्मी चीफ से हट की हुई है। डेफिनेटली एक बड़ा अहम ये एक्सटेंशन है। मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं तो इस एक्सटेंशन को लेके मरियम नवाज साहब, जो कि उस वक्त जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई, मरियम नवाज साहब जो कि इसको सीएम है, उन्होंने ये बात कही थी और ये बिल्कुल मंजर के ऊपर बात है और ये किसी ढकी छुपी। उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शामिल नहीं थी, इस कबीरा गुनाह में मैं शामिल नहीं थी। हालांकि जो नजम सेठी साहब हैं, जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, जुगनू मौसम के जो आमदे नामदार हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात की कि स्टेशन कमांडर के जरिए नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान मुलाकातें होती रही हैं। जनरल बाजवा साहब का एक्सटेंशन का मामला जो नून लीग इस वक्त आई है वो इस डील का हिस्सा है, ये बातें मंजरे आम पे आई। उसके बाद कुछ बातें आ रही हैं जुडिशरी से, जो कि काजी फाइज साहब के मुतालिक है कि उनको भी एक्सटेंशन देने का मामला है। तो उसके ऊपर जो बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत ऐसा नहीं होगा, हम इनको एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को इस एक्सटेंशन का भी सामना करना पड़ेगा, जिसका अभी से ही एक वावेला है। वकला कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ को कबूल नहीं कर रही कि हमें किसी सूरत इसको एक्सटेंड नहीं होने देना। मगर ये जो एक्सटेंशन हुई है ये एयरफोर्स से हुई है और जहीर अब्बास बाबर सिद्धू साहब उनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन हो गई है, क्योंकि 19 मार्च 2021 को वो 3 साल के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स के चीफ आए, चीफ एयर मार्शल आए। गुजरात से इनका तल्लक है और खारिया के करीब इनका गांव है सिद्धू, वहाँ से इनका तल्लक है। और डेफिनेटली इनकी जो खिदमात हैं वो बड़ी एक अहम तरीन खिदमात हैं, क्योंकि आप जानते हैं हालांकि जो अभिनंदन वाला मामला था इससे पहले हो चुका था, तो उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स की बड़ी एक क्रेडिबिलिटी सामने आई, तो ये भी होता था। मगर ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है कि जहीर अब्बास बाबर सिद्धू साहब की एक्सटेंशन हो गया है। मगर इसके साथ अपने ये भी याद रखनी है NA65 गुजरात से कमरोजमान कारा, सैयद वजाद शाह साहब जो कुल्लेवाल सईदा से, और नसीर अब्बास सिद्धू जो जहीर अब्बास सिद्धू साहब के भाई हैं, ये 3 कैंडिडेट थे। कमरोजमान कारा जो गवर्नर पंजाब की दौड़ में शामिल है, और फैजुल हसन शाह साहब जो कि एक सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, मगर उनके भतीजे ने ये इलेक्शन फाइट किया। तो नसीर अब्बास सिद्धू साहब जो हैं वो वहाँ से MNA बने हैं NA65 गुजरात से, तो ये उनके भाई हैं और वो डेफिनेटली इस वक्त असम्बली के अंदर है। मगर नून लीग ने एक एक्सटेंशन पे जो है वो अपने दस्तखत करके सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर उनको साल करे, तो डेफिनेटली वो भी एक्सटेंशन करेंगे। उसमें उन्होंने क्या कोई हर्डल क्रिएट करनी है। उधर जी इस्लामाबाद के अंदर की बड़ी उखाड़ पछाड़ हुई है। आज छुट्टी का दिन था, अमूमन तमाम वजारतें जो हैं ऑफ होती हैं, छुट्टी होती है हफ्ता इतवार, तो डेफिनेटली वो अपने अपने हल्के इलाकों के अंदर होते हैं वज़रा सारे। मगर आज सरदार अवैस लगारी साहब जिनको वज़ीर रेलवे बनाया गया, उन्होंने रेलवे की एक लंबी जो है वो ट्रेन चलाई जिसमें मालगाड़ी कहते हैं 50 के करीब बोगियां चली। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कराची से कोटरी पहुंची है वो कोयला लेके, और ये अच्छी अचीवमेंट थी। मगर आज उनको उस कलमदान से सबकदोश करके उनको तवानाई की वजारत दे दी गई है। और अरशद महमूद लंगड़ियाल जो कि सनत और तजारत के मामला को देख रहे थे, उनको सेक्रेटरी पावर तैनात कर दिया। तो पावर डिवीजन के अंदर एक बड़ी तब्दीली जो है आई है। मुसद्दिक मलिक साहब जो कि तवानाई के वजीर थे, उनसे शहबाज शरीफ साहब नाखुश हैं। उनकी कारकर्दगी जो भी मामला हुआ है, सरदार अवैस खान लगारी साहब को तवानाई का वजीर लगा दिया गया है। उधर आप जानते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने आज रोज़ा अफ्तार किया, कोट लखपत जेल में किया। आलिया हमजा इनके तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी की जो खवातीन हैं वो कोट लखपत जेल के अंदर हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट ने बड़ी सख्ती से आलिया हमजा के मुताबिक हमें रखा हुआ था, मगर आज उन्होंने इफ्तारी की। अपने बाप को जहाँ पे रखा गया नवाज शरीफ साहब को, वहाँ पे गई, आप विदा हुई, ऑडियो कॉल की बात हुई। मगर अंदर की खबरें, क्योंकि अभी तक तो ये ब्रेक हो रही है, अंदर की खबरें डेफिनेटली वो यही होंगी
आलिया हमजा साहबा तो वो हैं जिन्होंने हमजा शहबाज को एक टफ टाइम दिया, 5000 की लीड से वो हारती हैं और वो कहते हैं मेरी रिकाउंटिंग करवाई जाए, उनकी दरखास्त मुस्तरद की जाती है। तो करीबी हल्के ये बात कहते हैं कि फार्म 45 के मुताबिक आलिया हमजा और फार्म 47 के मुताबिक जराए कहते हैं कि हमजा शहबाज साहब जो है वो जीते हैं। मगर हमजा शहबाज साहब जीत तो गए ना, असम्बली का ऐसे तो बन गए, मगर आज मरियम नवाज साहबा वहाँ पे गई, चलें देर आए दुरुस्त आए, हूँ अपने असल कार आए। तो मेरा ख्याल है इसमें अगर एडवांसमेंट आती है तो क्योंकि सियासतदान का बसेरा मेरा ख्याल है जेल के अलावा कहीं हो नहीं सकता। ये रीत और ये मोर्ख जो हिस्ट्री लिखने वाला है, तारीख लिखने वाला है, उसने ये लिख दी हुई है और ऑलरेडी लिखी हुई है। मलाइका बुखारी जिनको स्टॉप में उनका नाम था, मरियम नवाज साहबा ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया, उन्होंने कल उनका फ्लाईओवर से जो फ्लाई लिस्ट से नाम निकाला। उनकी बहन ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोमे में थी, मगर आज जब भी इतलात ये हैं कि उनकी डेथ हो गई, जो उनकी बहन मलाइका बुखारी की कोमे के अंदर थी ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने अपनी बहन से नहीं मिल सके। मगर यहाँ पे बड़ा सवाल है कि उनकी उस फ्लाई लिस्ट में नाम किसने डाला। हज़ारों के करीब लोग हैं जिनका नाम है, मगर मेरा ख्याल है वो अपनी बहन से सारी ज़िंदगी नहीं मिल सकती उस वक्त तक जब तक कि वो फोत होकर उसके पास नहीं चली जाती। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़े एक दुख की बात है, हमें इससे सबक सीखना चाहिए, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी तक व्लॉग तब तक अपडेट थी, व्लॉग वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट तक के लिए होस्ट पे जय दिल खामिन। अस्सलाम वालेकुम।